सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पहिया। मैं आपको इस पाठ का संक्षिप्त परिचय बताऊंगी और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें भी समझाऊंगी। जहाँ पहिया है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो पाठ का नाम है जहाँ पहिया है, ऐसा भी कुछ हो सकता है नाम? शीर्षक हमेशा थोड़ा अच्छा सा तुम्हें सुनना पसंद है। तो जहाँ पहिया है ये एक गंभीर सोच है बच्चों। ये पी साईनाथ ने एक छोटे से इलाके की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें एक पहिए के माध्यम से कैसे उनकी सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया, इस कहानी के माध्यम से इसमें जो भी डिटेल है इसके माध्यम से आपको बताया कि कैसे तमिलनाडु का एक छोटा सा ज़िला, उसमें जो स्त्रियां होती हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया और कैसे एक छोटे से ज़िले ने अपने जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बदलाव वो कर पाए। और इस बदलाव का श्रेय एक साइकिल को गया। ठीक है, साइकिल सीखने मात्र से ही उनके जीवन में खुशहाली आई, उन्हें आज़ादी का मतलब समझ में आया, वो लोग आत्मनिर्भर बन पाए। तो ऐसी छोटी सी एक चीज़ ने, छोटी सी एक यातायात के एक साधन ने उनका जो सामाजिक जीवन था और उनका जो आर्थिक स्तर था उसमें परिवर्तन ला दिया। और यह जो साइकिल सीखने की जो एक आंदोलन उस ज़िले में हुआ, उस आंदोलन के माध्यम से इस ज़िले की पूरी तरह काया बदल कर रख दी। तो आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य में उस ज़िले का क्या नाम था। तो ज़िले का नाम था पुडुकोट्टई। तो पुडुकोट्टई की हम बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल छोटा सा ज़िला है तमिलनाडु का और यहाँ पर बहुत पिछड़ापन था, कई कुप्रथाएँ थी, कई जो पुरानी जो कुरीतियाँ थी उनमें जो स्त्रियाँ थी वो जकड़ी हुई थी। लेकिन एक छोटे से आंदोलन ने इस पूरे जो समाज का जो नज़रिया है, काम करने का जो तरीका था, आर्थिक स्तर था, ये सब पलट कर रख दिया। तो सबसे पहले एक आंदोलन चला, वो आंदोलन साइकिल चलाने का था। अब आप सोचोगे कि आंदोलन तो मतलब ये एक नया टाइप का आंदोलन था। इसे सुन के ही थोड़ा अजीब सा लगता है कि साइकिल चलाना भी कोई आंदोलन हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये आंदोलन किया, यानी कि एक के बाद एक ने यह सीखा। किसने सीखा? महिलाओं ने। क्या चलाना सीखा? साइकिल चलाना सीखा। और जैसे जैसे महिलाओं को साइकिल चलाना आने लगा तो धीरे धीरे उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। और यह बदलाव अधिकतर जो नव साक्षर जो वहाँ की स्त्रियाँ थीं उन्होंने इसे शुरू किया। अब क्या हुआ, जैसे ही इन सब ने साइकिल चलाना सीखा, वह अपना हर काम साइकिल के माध्यम से करती थी। यानी कि जैसे कोई मज़दूरी करने जाती थी कोई स्त्रियाँ, कोई आंगनबाड़ी जाती थी कार्यकर्ताएं, कोई बालवाड़ी जाती थी, कोई अध्यापिकाएं स्कूल जाती थी, ग्राम सेविकाएं थी। तो ये सारी जो स्त्रियां कार्य करने के लिए बाहर निकलती थी तो यह साइकिल का ही इस्तेमाल करती थी। और साइकिल के ही माध्यम से इन्होंने क्या सीख पाया? समय की बचत।
जो बहुत आवश्यक है। समय की बचत से ही हम अन्य कार्यों को भी कर पाते हैं। अगर हम पे समय होता है तभी हम अन्य कार्य भी कर पाते हैं। तो कैसे बदलाव आया? जो स्त्रियां काफ़ी टाइम बसों का इंतज़ार करती थी वो अब क्या करने लगी हैं? बसों का इंतज़ार न करके अपनी साइकिलें लेकर अपने हर कार्य को संपन्न कर रही हैं। आगे जो ये साइकिल के कारण जो बदलाव आया, इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो खराब परिवहन व्यवस्था, जहाँ बसें नहीं चल पाती थी, जहाँ ऑटो नहीं चल पाते थे, वहाँ पर साइकिल आराम से चली जाती थी। दूसरा कि यह समय की बचत, इसके द्वारा समय की बचत हुई। तीसरा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान बेचने के लिए महिलाएं ले जाती थी वह अब आसानी से एक जगह की पूरी बिक्री करके दूसरे स्थान आराम से पहुंच जाती हैं। तीसरा कि बस स्टॉप पर जो लंबा इंतज़ार इन्हें करना पड़ता था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। चौथा जो रोज़मर्रा का जो काम है, यानी कि पानी लाना, घर का कुछ सामान खरीदना, तो इन सब के लिए भी वह साइकिल का इस्तेमाल करने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे समय की बचत हुई और जो सामान ये घंटों तक इंतज़ार के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान बेचने के लिए ले जाती थी वह अब जल्दी ही संपन्न होने लगा और इससे क्या हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया और वो उनका जो आत्मविश्वास था वो भी बढ़ गया। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो बात याद रखनी है वो क्या है कि 1992 में हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला पहले जैसा नहीं रहा, यानी कि इसमें बहुत सारा परिवर्तन आ चुका था। महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी थी, आज़ादी का मतलब उन्होंने समझ लिया था। दूसरा कि यह जिला खुशहाली से भर गया था। तो इसी साइकिल के पहिए का जो आपके पास ये पार्ट है यह दर्शाता है कि किस प्रकार यातायात के एक छोटे से साधन ने इस ज़िले में पूरी एक बड़ी सी क्रांति ला दी और यह क्रांति महिलाओं के लिए बहुत सफल रही। उन्होंने अपने छोटे छोटे कामों को साइकिल के माध्यम से करना सीख लिया और इसी के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। तो आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि महिलाओं की जो ज़िंदगी है उसमें इस साइकिल के माध्यम से क्या क्या बदलाव आ पाया। तो क्या क्या बदलाव आ पाया बच्चों? एक तो वहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई, दूसरा उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, तीसरा कि वो पुरानी विचारधाराओं से आज़ाद हो गई और आज़ादी का मतलब उन्होंने सीखा, चौथा कि सारा जिला क्या हो गया, खुशहाली से भर गया। तो इस प्रकार एक यातायात के छोटे से साधन ने उस ज़िले में खुशहाली भर दी।